नमस्कार प्रणाम। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7वें दिन अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है। इससे पहले यात्रा असम से होकर गुजरी हुई है, जहां न्याय यात्रा के काफिले पे हमला किया गया है। कांग्रेस ने हमले का आरोप भाजपा पे लगाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि बीजेपी के गुंडों ने पोस्टर बैनर फाड़े हैं, गाड़ियों में तोड़फाड़ की है। कांग्रेस पार्टी को न्याय यात्रा से मिल रहे समर्थन से घबरा गई है भाजपा। एक दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस की न्याय यात्रा को सुरक्षा नहीं दी जाएगी और न्याय यात्रा को शहर से नहीं जाने दिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि मेरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से निवेदन है कि वे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से सिर्फ 2 बातें कहें। पहला बात यह है कि हमें आरएसएस बीजेपी के लिए उनकी वफादारी का कोई नया सबूत नहीं चाहिए। दूसरा कि जिस रास्ते से जेपी नड्डा की रैली निकली थी, उसी रास्ते से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की अनुमति दिया जाए। पार्टी नेता गौरव गोगोई ने कहा कि हम जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम की सुंदरता, संस्कृति, इतिहास और समन्वयों को प्रकाशित कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सरकार अपनी छोटी मानसिकता से बार बार लोगों को परेशान कर रही है। राहुल गांधी विभिन्न स्थानों पर जाकर शांति और अमन की प्रार्थना कर रहे हैं और इस यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के गुंडे अलग अलग शहरों में जाकर दुकानदार, व्यवसायियों, ठेला चालकों, युवाओं को धमकी दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की नींद उड़ चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बीते 10 साल में भाजपा ने देश की जनता को संविधान की ओर से मिले हर अधिकार और न्याय को मिटाने की कोशिश कर रही है। भाजपा लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है और इसके जरिए लोकतंत्र पे कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने शनिवार 20 जनवरी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 9वां दिन है। राहुल गांधी सुबह 7 बजे नौगांव जिले के बोरदोवा 17 जाएंगे और श्री शंकर देव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा पे हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पे पोस्ट करते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट कर लिखा है कि लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा अब पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पे उतारू है। हिंसा मानसिकता हताशा के भौतिक रूप होती है। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए ट्विटर पे पोस्ट करते हुए लिखा था कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पे बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर, बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फाड़ की है। कारनामा और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और इसके इशारों पे चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें, यह भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यात्रा जारी रहेगा न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा पे रविवार 21 जनवरी को कथित तौर पे हमला हुआ। न्यूज एजेंसी ANI की ओर से जारी एक वीडियो में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की बस से उतरकर बीजेपी के झंडे के लिए लोगों की भीड़ की ओर बढ़ते देखा जा सकता है। हालांकि जैसे ही कांग्रेस सांसद बस से उतरे, उनके सुरक्षाकर्मी और पार्टी कार्यकर्ता वापस बस के अंदर ले गए। राहुल गांधी ने बस के भीतर से ही लोगों का अभिवादन हाथ हिलाकर किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कुछ लोग सड़कों पे हाथों में बीजेपी का झंडा लिए खड़े नजर आ रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी उन लोगों के पास पहुंचते, तभी वहां खड़े लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा और भगवा झंडा भी था। इसके बाद बस ड्राइवर वहां धीरे धीरे ड्राइव करने लगा, जिसके बाद सांसद राहुल गांधी ने ड्राइवर से कहा कि बस रुकिए। जैसे ही बस रुकी, राहुल गांधी बस से निकलकर उस भीड़ में घुसने लगे, लेकिन तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें वापस बस में बैठाया।
नागांव पहुंचकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और असम के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी कार्यकर्ता डंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए और जब मैं बस से बाहर आया तो वह भाग गए। उन्हें लगता है कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से डर गई है। वे सपना देख रहे हैं, वे जितने चाहें उतने पोस्टर फाड़ें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम किसी से नहीं डरते हैं। हम न तो पीएम मोदी से डरते हैं और न ही यहाँ के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, असम में हम किसानों की बात सुनते हैं, रोजगार युवाओं की बात सुनते हैं और लास्ट में अपनी बात रखते हैं। असम के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के माताओं ने मुझे प्यार दिया है, इसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। यात्रा के 8वें दिन राहुल असम से सोनितपुर इलाके में पहुंचे। एक स्थान पर लोगों से मिलने बस से नीचे उतरे राहुल गांधी को अफरा तफरी जैसे माहौल में कुछ सेकंडों के भीतर वापस बस में चढ़ाया गया। दरअसल राहुल गांधी जिस बस से सफ़र कर रहे हैं उसके आसपास भाजपा का झंडा लेकर पहुंचे कुछ लोगों को देखकर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। असम के नौगांव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। उन्होंने हमारे पीसीसी अध्यक्ष पे हमला किया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। वो कांग्रेस के एक सिपाही हैं। कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। हमने पहले भी ऐसे कई लोगों को देखा है। हम कभी नहीं डरेंगे, ये कांग्रेस का वादा है। बता दें हम आपको कि हिमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं। इससे पहले असम की कांग्रेस इकाई ने दावा किया है कि असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा पे भाजपा समर्थकों के एक समूह ने कथित तौर पे हमला किया है। घटना रविवार को असम के सोनितपुर जिले के जमुई हाट इलाके की बताई गई है। हमले में कथित तौर पे भूपेन बोरा की नाक पे चोट आई है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है। उल्लेखनीय है कि असम के सोनितपुर जिले के एसपी सुशांत बिस्वा शर्मा हैं। एसपी सुशांत असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के भाई हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे कथित हमले का मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और बड़ा बनने की आशंका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में बढ़ रही नफरत, डर और हिंसा के खिलाफ है। भारत जोड़ो यात्रा देश की आवाज़ है। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी नेताओं को धन्यवाद भी दिया। राहुल ने कहा है कि जितना वो आक्रमण करते हैं उतने ही हमें पोजीशन इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा और अग्रेसिव अटैक करे तो इससे कांग्रेस पार्टी और मुझे फ़ायदा होगा। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। एक प्रकार से वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि यात्रा के बाद क्या होगा। उन्होंने बताया कि मुझसे कल कुछ लोग कह रहे थे कि हमें प्लानिंग करनी है कि आगे क्या करेंगे। मैंने उनको जवाब दिया कि ये जो यात्रा है वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अगर हम उसकी आवाज़ सुने बिना कुछ और करना शुरू कर दें तो हिंदुस्तान की आवाज़ का अपमान होगा। वहीं अखिलेश और मायावती को लेकर राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं जानता हूं कि विपक्ष के सभी नेता हमारे साथ खड़े हैं, वो क्लियर हमें मालूम है, लेकिन आज के हिंदुस्तान में कई तरह के कंपनसन होते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सभी के दरवाजे खुले हुए हैं, किसी के लिए रोक नहीं है। उन्होंने कहा है कि विचारधारा में समानता होती है, नफरत, हिंसा और मोहब्बत में कोई समानता नहीं होती है। अखिलेश और मायावती मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। ये मैं जानता हूँ कि वो नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।